llamo Clara. तो कहानी की शुरुआत 19 साल की नटालिया नाम की एक लड़की से होती है जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नटालिया जब किचन में काम कर रही थी तो उसे वहां पर एक अजीब सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम लुकस था। वह नटालिया के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ से जाने वाली हो, लेकिन नटालिया तो कहीं नहीं जा रही थी, इसलिए उसे लुकस की बात अजीब लगती है। लेकिन फिर भी लुकस उसे अपना लॉकेट देता है और कहता है कि ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन नटालिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी वह उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। और वहीं अचानक नटालिया को सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि नटालिया के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गए हैं जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नटालिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है। दरअसल नटालिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में आ गई थी। वहीं नटालिया भी ये खबर सुनकर अभी भी उसके घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे फोर्स कर कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और तभी अचानक नटालिया को एकदम से कुछ होने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वहां पर मौजूद बाकी नन के पीछे वह अजीब सी सफेद रोशनी देखती है। दरअसल नटालिया को अक्सर ऐसा हुआ करता था, लेकिन इसकी क्या वजह है ये आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। जिसके बाद नटालिया चर्च से अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकलती है जो कि एक दूर शहर में था। वहीं नटालिया को अचानक से रास्ते में नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है, जिस वजह से वह अचानक से जाग भी जाती है। जिसके बाद नटालिया शाम को अपने घर पर पहुंचती है, तब वह वहां पर अपनी बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड मावरो को देखती है जो कि नशे में धुत था। वह उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के फिनरल के लिए कुछ काम से गई है और नटालिया के पिता उस हादसे में बच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद नटालिया उसके पिता को मिलने के लिए ऊपर की तरफ एटिक में जाती है जहां पर उन्हें रखा गया था और तभी वहां पर उसकी बड़ी बहन एंजेला भी आ जाती है। वह नटालिया को बताती है कि उसकी माँ ने अपने ही हाथ को काट लिया था और जब उसके पिता उसकी माँ को बचाने के लिए गए तब उनकी माँ ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद में उनकी ये हालत हो गई है। जिसके बाद नटालिया वहां पर रखी गई अपने माँ के हाथों से बनाई गई पेंटिंग को देखती है जो बिल्कुल वही शेप में थी जो उसने रास्ते में सपने में देखा था। एंजेला बताती है कि उसकी माँ के और उसके पिता के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। जिसके बाद एंजेला उसे ये भी कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली हूँ, अब तुम्हें ही उनके पिता का ध्यान रखना होगा क्योंकि वह पिछले 2 सालों से उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। अब उसके जाने के बाद नटालिया अपने बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन तभी उसे वहां पर अचानक से कुछ महसूस होता है। जिसके बाद वह नन होने के बावजूद भी वह कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है और वहीं अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह तुरंत होश में आती है और जैसे ही वह फ्रेश होकर नीचे आती है तो वह देखती है कि उसकी बड़ी बहन एंजेला के सभी दोस्त वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। और जैसे ही नटालिया वहां से गुजरती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन एंजेला उसे कहती है कि वह उसे तंग ना करे। जिसके बाद मावरो उसे पूछता है कि क्या सभी नन वर्जिन होती है और क्या नटालिया भी वर्जिन है, जिसका जवाब देते हुए नटालिया उसे हाँ कहती है। जिसके बाद उसकी बहन के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे, लेकिन वहां पर मौजूद एबेल नाम का लड़का उन्हें ये सब करने से रोकता है। जिसके बाद मावरो और एबेल के बीच में हाथापाई हो जाती है और एबेल मावरो को जोर से एक पंच मार देता है। जिसके बाद एबेल की घड़ी में एक अलार्म बजता है और जल्दी से वह एक पेन किलर खा लेता है जो कि उसे शांत रखती थी। अब इसके बाद हम एंजेला को देखते हैं जो गार्डन में बैठी थी। तभी नटालिया आकर उसके घाव को साफ करती है। एंजेला नटालिया को कहती है कि जब वह उसे छोड़कर चली गई थी तब वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीने के बाद इसके बारे में पता चला था। वह अकेली ही एक नर्स के पास अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख था और उसी के बीच उसकी माँ की तबीयत भी खराब हो गई थी। जिसके बाद उसकी माँ अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी और उसी के बीच एंजेला को यह भी पता चला था कि वह दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं और इसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जंगल में जाने वाली थी। दरअसल वहां पर एक पवित्र जड़ी बूटी पाई जाती है जिससे उन्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वह नटालिया को भी कल उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नटालिया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद नटालिया उसकी बहन और उसके दोस्तों के पीछे वही सफेद रोशनी को देखती है
है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नटालिया अपने पिता के पास एटिक में सोने के लिए जाती है, जहां पर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को देखती है। लेकिन ये पेंटिंग उसने अपने गले में पहने हुए लॉकेट जैसे दिखाई दे रही थी। जिसके बाद नटालिया वहां की लाइट ऑफ करके वहीं पर रखी एक चेयर पर सो जाती है। जिसके बाद उसे एक सपना आता है और वह एक गार्डन में होती है जहां पर कुछ स्टैच्यू बनी हुई थी और वहीं वह औरत सफेद कपड़ों में उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी और धीरे धीरे वह नटालिया के नजदीक आ रही थी और अचानक से वह औरत नटालिया के ऊपर हमला कर देती है और इसी बीच नटालिया नींद से अचानक से उठ जाती है। लेकिन तभी वह देखती है कि उसके सामने अचानक से उसके पिता आ गए थे जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे। जिसके बाद नटालिया को कबाड़ के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वह वहां चेक करने के लिए जाती है तो वहां से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वहीं पर वह औरत उसे फिर से डरा देती है। जिसके बाद वह जैसे तैसे कर वह रात गुजार लेती है और अगली सुबह नटालिया वापस वही कबाड़ को देखती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वहीं अचानक से पीछे से उसकी बड़ी बहन एंजेला का बॉयफ्रेंड माउरो आकर उसका मुंह बंद कर देता है और वह उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। दरअसल वह नटालिया का रेप करना चाहता था, लेकिन वहीं अचानक से किसी की आने की आवाज आती है। जिसके बाद माउरो नटालिया को यह कहकर डराता है कि उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वह एंजेला को मार डालेगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब वहीं एंजेला अपने दोस्तों के साथ राइड पे जाने वाली थी और वहीं उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसके साथ कुछ कर ना ले उसका ध्यान रखने के लिए नटालिया भी उसके साथ जाती है। जिसके बाद नटालिया एंजेला के दोस्तों के साथ कार में जाती है और एंजेला उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर। जिसके बाद वह चारों जंगल में बनी एक आइलैंड जैसी जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर अभी तक एंजेला और माउरो नहीं आए थे और ना ही उनका फोन लग रहा था और जहां पर वह खड़े थे वही जगह पर उन्हें कोई छुपकर देख रहा था, लेकिन ये चीज उनको नहीं पता थी। जिसके बाद नटालिया वहीं पर आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लगती है और ये वही जगह थी जो उसे रात में सपनों में आया करती थी। दरअसल ये एक कब्र थी जो कि क्लारा नाम की एक औरत की थी और वहीं अचानक उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उसे वह ये कहती है कि वह सही काम के लिए यहाँ पर नहीं आया है। जिसके बाद नटालिया वहां से निकलकर एक चर्च की ओर आ जाती है और वहीं पर उसके पीछे एबिल भी आ जाता है और वह नटालिया को बताता है कि उसका भाई भी एक प्रीस्ट है। और तभी एबिल की घड़ी का अलार्म फिर से बजता है और नटालिया के पूछने पर वह बताता है कि वह भी उसकी तरह वर्जिन है क्योंकि जन्म से ही उसे सेरेब्रल पैरालिसिस है और वह इसी की दवाई खाता है। जिसके बाद नटालिया भी उसे बताती है कि उसे भी जन्म से बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसे लोगों के पीछे कुछ देर के लिए रोशनी दिखाई देती है और कुछ देर तक वह अंधी भी हो जाती है और तभी अचानक वहां पर उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। जिसके बाद वह सभी उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर समन वह राइड करने वाला था और वहीं पर वो लोग देखते हैं कि एंजेला और माउरो उसी जगह पर पहले से ही मौजूद थे। वो लोग वहां पर देखते हैं कि माउरो बहुत गुस्से में था क्योंकि समन ने उसे शराब पीने से मना किया था और इसी वजह से वो एंजेला की पिटाई भी कर रहा था। जिसके बाद वह सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो माउरो उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उनकी दोस्त मारा उसकी बैग में से एक गन निकालती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वह सभी लोग उस खंडर में आ जाते हैं जहां पर समन उन्हें राइड के लिए बुलाता है। जिसके बाद नटालिया अपनी बहन को वही लॉकेट देती है, लेकिन एंजेला उसे पहनने से मना कर देती है और वहीं एबिल नटालिया को अपनी घड़ी पहनाता है जो कि उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी। बदले में नटालिया उसे अपना वही लॉकेट उसे दे देती है। अब यहाँ पर राइट वाली जगह पर समन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वह कहता है कि जो भी इस चीज में शामिल नहीं होना चाहता है वो अभी यहाँ से चला जाए। वहीं नटालिया को समन के पीछे भी वही सफेद लाइट दिखने लगती है। अब जैसे ही वहां पर समन मंत्र पढ़ना शुरू करता है उसी वक्त इन सभी को उल्टियां होना शुरू हो जाती है और उसी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। जिसके बाद नटालिया वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वही समन का आदमी उसे वहां से जाने के लिए रोकता है और तभी अचानक नटालिया को एक औरत दिखती है जो कि एक छोटे बच्चे को अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वहीं एंजेला भी अपने सामने एक डरावनी औरत को देखती है। जिसके बाद समन नटालिया को वापस से वही जड़ी बूटी का रस पिलाता है, जिसे पीने के बाद नटालिया अपने सामने एक बकरे के सर पहने हुए एक आदमी को देखती है और वहां पर सफेद कपड़े पहने एक प्रेग्नेंट औरत को सैक्रिफाइस किया जा रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि नटालिया का ही पिता है जो चाकू लेकर एक बच्चे की डॉल को मारता है।
जिससे उस औरत के पेट में भी चोटें लगने लगती है। जिसके बाद नटालिया वहां से भागकर एक चर्च में पहुंचती है, लेकिन वहां पर मौजूद सभी सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुन पाती है। और तभी अचानक वही प्रेग्नेंट औरत इन सिस्टर के पास मदद मांगने के लिए पहुंचती है, जहां पर सिस्टर उसे एक टेबल पर लेटाकर उसके बच्चे की डिलीवरी करने में उसकी मदद करती है। वहीं ये औरत अपना नाम क्लारा बताती है और ये वही औरत है जिसकी कब्र नटालिया ने अपने सपने में देखी थी। यानी कि नटालिया का ये एक विजन था जो कि पहले ही घट चुका है। लेकिन वहीं क्लारा सिस्टर को कहती है कि वो उसे मार दे और उसके बच्चे को बचा ले, क्योंकि क्लारा डेविल से पजेस थी। दरअसल डेविल उस बच्चे के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। जिसके बाद सिस्टर क्लारा को बांध देती है और क्लारा पर वह डेविल हावी हो जाता है। जिसके बाद सिस्टर क्लारा के पेट को चीरती है तो उन्हें क्लारा के पेट पर एक स्टार का निशान दिखाई देता है, जो कि डेविल का ही निशान था। जिसके बाद सिस्टर क्लारा को कहती है कि उसे अपने बच्चे के लिए उस डेविल से लड़ना होगा। जिसके थोड़ी देर के बाद क्लारा शांत हो जाती है और सिस्टर उसे टेबल से पकड़कर उसे जोड़ लगाने को कहती है। और जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है वह डेविल फिर से क्लारा की बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ पर डेमन रियल लाइफ में नटालिया को भी देख पा रहा था और वह वहां पर पड़े मांस के टुकड़े को उसके ऊपर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक एबिल की घड़ी की आवाज से नटालिया की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और अब उसके आसपास भी कोई नहीं था। वहां पर बस सभी के कपड़े पड़े हुए थे। जिसके बाद नटालिया अपनी बड़ी बहन एंजेला को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे वहां पर मारा दिखाई देती है, जहां पर उसके शरीर पर भी कपड़े नहीं थे और उसकी आंखें किसी ने भयानक तरीके से नोच कर खा ली थी। मारा के हाथ में उसी की गन थी और वह डर कर नटालिया से कहती है कि डेविल अब किसी को नहीं छोड़ेगा और इसी के साथ वह अपनी गन से खुद को ही शूट कर लेती है। जिसके बाद नटालिया जब आगे जाती है तो वह देखती है कि उसके सभी दोस्तों की आंखें डेविल ने नोच कर खा ली थी, जिसे देखकर वह वहां से भागकर एक दूसरे कमरे में आ जाती है, जहां पर वह देखती है कि एबिल एक ड्रम लेकर उसे अजीब तरीके से बजा रहा था। और जैसे ही नटालिया उसे आवाज लगाती है वह तुरंत होश में आता है। वह नटालिया से कहता है कि उसे नहीं पता कि वह यहाँ पर कैसे आया है। जिसके बाद नटालिया वहां पर अपनी बड़ी बहन एंजेला को भी मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक एबिल उस ड्रम को फिर से बजाने लगता है। दरअसल डेविल एबिल के अंदर बचपन से था, लेकिन एबिल को ऐसा लगता था कि उसे कोई बीमारी है और जब भी डेविल उस पर हावी होता था तब एबिल वह दवाई खा लेता था। लेकिन अब एबिल डेविल से पूरी तरीके से पजेस हो गया था और अब डेविल नटालिया के पास आकर उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। वह नटालिया से कहता है कि उसे पता है कि वो वर्जिन है और वह नटालिया का अब रेप करने वाला है। लेकिन तभी अचानक वहां पर एंजेला का बॉयफ्रेंड मावरो आ जाता है और वह एबिल को वहीं पर पीटने लगता है। दरअसल मावरो को ये लग रहा था कि एबिल ने ही एंजेला को मारा होगा, लेकिन मावरो को ये नहीं पता था कि एबिल के अंदर एक डेविल है। और वहीं अचानक डेविल मावरो पर अटैक कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर नटालिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक पेड़ के पास आकर कमजोरी की वजह से अचानक से गिर जाती है। और वहीं पर अचानक एक औरत आती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद अगली सुबह नटालिया उस औरत को वह सारी बातें बताती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही सिस्टर जॉर्जिया थी जिसने क्लारा की बच्चे की जान बचाई थी। जिसके बाद वह इस बात का भी खुलासा करती है कि नटालिया और कोई नहीं बल्कि क्लारा की ही बच्ची थी और नटालिया के पिता उसके सौतेले पिता थे। जिसके बाद नटालिया सिस्टर जॉर्जिया के पीछे भी वही सफेद लाइट को देखती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वह कौन है और क्यों क्लारा उसे हर बार सपने में दिखाई देती है। जिसके बाद सिस्टर बताती है कि डेविल ही उसके सभी दोस्तों को यहाँ पर लेके आया है क्योंकि वह नटालिया से एक बच्चा पैदा करना चाहता था। जिसके बाद सिस्टर कहती है कि एबिल भी बचपन से वर्जिन है और डेविल उसके अंदर बचपन से ही मौजूद है, वो भी यहाँ से किसी तरह से बच गया था। वह कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर अपनी नियति से आए हो। अब इसके बाद सिस्टर और नटालिया मिलकर एबिल की बॉडी को एक रस्सी से बांध देते हैं और एक मंत्र पढ़ते हुए वह एबिल के चारों ओर सफेद पाउडर से घेरा बना देते हैं और एक दूसरा घेरा वो उसके ठीक बाजू में बनाती है जिसके अंदर वह दोनों जाने वाली थी। अब इसके बाद सिस्टर जॉर्जिया एबिल को पिलाने के लिए नटालिया को एक पवित्र जल की बोतल देती है, लेकिन जैसे ही नटालिया उसे पिलाने के लिए
एबिल के पास जाती है, एबिल तुरंत जाग जाता है, लेकिन वह सिस्टर के बनाए घेरे की वजह से वह वहां से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद अचानक डेविल उसके अंदर वापस से आ जाता है और वह उसकी शक्तियों से उस घेरे को जला देता है और कहता है कि वह वही था जो उसकी बहन एंजेला का रेप कर कर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और वह उसके साथ में भी अब यही करने वाला है। डेविल इतना ताकतवर था कि वह दूर से ही नटालिया को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद वह उसकी शक्तियों से नटालिया को उल्टा लटका देता है और ये देखकर जैसे ही सिस्टर जॉर्जिया उसे जड़ी बूटी पिलाने की कोशिश करती है, तब नटालिया डेविल की शक्तियों से पजेस होकर उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और इसी बीच वह घेरा भी टूट जाता है और डेविल सिस्टर जॉर्जिया को भी मारकर खा जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और अगली सुबह नटालिया की आंख खुलती है, जहाँ पर वह देखती है कि डेविल ने सभी की लाशों का एक ढेरा बना दिया है और वह वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन वह नटालिया के आसपास बने वह दूसरे घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद नटालिया अपनी शक्तियों से डेविल को शांत करने की कोशिश करती है और एबिल को वापस लेकर आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद डेविल एबिल के अंदर वापस आने लगता है, जिसकी वजह से एबिल नटालिया को यहाँ से जल्द भागने के लिए कहता है। जिसके बाद नटालिया भी एबिल की इस बात को मानकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे याद आता है कि सिस्टर जॉर्जिया ने उसे कहा था कि वह अपनी किस्मत से कभी नहीं भाग सकती। डेविल उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। जिसके बाद नटालिया वापस चर्च में जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वह मदर मेरी के सामने अपने कपड़े उतार देती है और डेविल के आने का इंतजार करने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद डेविल भी चर्च में नटालिया के पास पहुंच जाता है और अपने कपड़े उतार कर उसका बहुत बुरी तरीके से रेप करता है, लेकिन नटालिया को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे डेविल को हराना था और इसी वजह से वह ऐसा कर रही थी। और वहीं अचानक एबिल को दिए गए क्रॉस को उसके चेस्ट पर लगाती है, जिससे एबिल को बहुत तकलीफ होने लगती है और उसके अंदर का राक्षस बाहर निकलने लगता है। और इसी के बीच नटालिया अपनी शक्तियों से एबिल को वापस ले आती है, जिसके बीच अचानक से डेविल वहां से पूरे तरीके से चला जाता है। जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि नटालिया अब उसी चर्च में गई थी जहां पर वह नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, जहां पर वह 2 और नन को बुलाती है जो उसके बच्चे को बाहर लाने में उसकी मदद करे। जिसके बाद हम नटालिया के पेट में पल रहे बच्चे को भी देखते हैं, जिसकी आंखें डेविल की तरह लग रही थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है।